बोलो, करो फटाफट, दोनों लोग ट्राई करो, पिछले से हो जाएगा। आसान सवाल है, ये मुश्किल नहीं है, ये केवल जैसा हमने पहले किया था वैसा ही है। क्या दिया है यहाँ पर हमको, ये क्या है 10⁻⁻²। देखो m अगर लिखा है, m का मतलब होता है मोलरिटी। m का मतलब क्या है, मोलरिटी। कब ली जाती है, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब यूज किया जाता है, पहले चैप्टर में ही पढ़ा है हमने। ठीक है, तो मोलरिटी किसकी तरफ इशारा कर रही है, ये कंसंट्रेशन है। क्या है ये, कंसंट्रेशन है। तो हमको चाहिए भी तो यही, क्या चाहिए हमको, कंसंट्रेशन चाहिए। किसका, H का। फॉर्मूला लगा दो, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, ये क्या है, देखो जब H को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं तो इसका मतलब कंसंट्रेशन होता है। पूरे इक्विलिब्रियम में यही तो पढ़ रहे हैं हम, कि वो जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या लिख सकते हैं इसको हम, माइनस लॉग 10⁻⁻²। तो आसान सा दिख रहा है ये तो। pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 इंटू लॉग ऑफ 10, या इसको हम कह सकते हैं pH कितना आ गया 2। तो ये इधर जा रहा है, इसके काफी क्लोज जा रहा है। तो कैसा एसिड होगा ये, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। देखो एक चीज मैं फिर बता रहा हूं, लास्ट क्लास में बताया था, शक्ल देख के नहीं बताना है कि HCl स्ट्रॉन्ग ही होता है। आप जब लैब में जाते हो या पढ़ा होगा बुक में, कहीं लिखा होता है कंसंट्रेटेड एसिड, कहीं लिखा होता है डाइल्यूट एसिड। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। अगर उसी एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग है, और कम है तो वो डाइल्यूट है। समझ में आ गई बात, सबका हो गया क्या भाई, अरे सबका हो गया क्या। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, करें आगे। इसको मतलब सीख लो इसको, पीएच के सवाल आपको बहुत मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए इस पर हम टाइम दे रहे हैं थोड़ा सा। इसको सीख लेना है, और सीखोगे उतना ही जितना आप करते रहोगे। दूसरा सवाल, 2 इंटू 10⁻⁻³ MHNO3 का निकालो, जल्दी करो। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही क्या, हैं? 2 इंटू 10⁻⁻³ MHNO3, इधर उधर मुंह कर लिया है, 4 आई है, सबका 4 आ रहा, कैसे आया 4, क्या लगाया तूने फॉर्मूला, लगा जरा। क्या फॉर्मूला लगाया तूने, क्या फॉर्मूला लगाया है, ऐसा है। तू ये बता ना क्या आया क्या, पहले ये बता, ये बता ना क्या आया क्या, ना क्या है, लग नहीं रहा, बैठ जा तू आराम से बैठ। हंस किस बात पे रहे हो, तुमने कर लिया, सबने सबने कर लिया क्या। जिंदगी में हंसो तभी जब आप हंसने लायक हो, और हंसने लायक इंसान जब होता है, वो भी वैसे तो कोई इंसान किसी पे हंसने लायक नहीं, क्यों, क्योंकि इतना टैलेंट किसी के पास नहीं है कि वो सारी दुनिया को सुपरसीड कर सके। किया किसी ने इसको, किसी ने किया है क्या, ऑनलाइन वाले किसी ने किया इसको, अरे किसी का हुआ क्या। देखो इसने क्या कहा है,
थोड़ा सा घुमा के ऐसे कान को ऐसे पकड़ा है, पहले समझो तो सही बात को क्या कह रहा है। इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? माइनस, क्यों -3? ये क्या लिखा है मैंने कहा लॉग लिखा है भाई? किसी की जरूरी थोड़ी है कि हमेशा किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 10⁻³ में हो। ये तो उसकी पावर है। इसके आगे पहले जब हमने लिखा था इसका मतलब था, ये लिखा था 1 × 10⁻³ तो 2 भी तो हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो आप तो 10⁻³ तो एक रेंज बताया है ना उसका, पर 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है? अच्छा, तो पहली बात तो ये समझो इसने क्या दिया है हमको। इसने कहा है कि इतने का HNO3 है, जबकि वहां साफ साफ लिखा था कि H प्लस की कंसंट्रेशन इतनी है ना। तो देखते हैं इसको। ये पहले देखो कि HNO3 जो होता है, ये हमको दिया है इसने 2 × 10⁻³ कितना? -3। जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे क्या बनेगा? H प्लस बनेगा और NO3 माइनस बनेगा। अभी इतना समझना तो शुरू कर दो। ये इसका 1 मोल डिसोसिएट होगा तो इसका क्या बनेगा? 1 मोल, और इसका भी क्या बनेगा? 1 मोल। यानी एक ही चीज के आपने 2 टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए। तो ये कितना बनेगा? ये भी इतना ही बनेगा भाई। जितने HNO3 होंगे उतने ही तो H प्लस आएंगे, और उतने ही क्या आएंगे? पहले इस बात को समझो, क्योंकि दूसरा जब सवाल HCl की जगह H2SO4 दे देगा ना, तो मतलब बदल जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे काम की चीज हमारे पास आ गई कि पता चल गया कि उसने चाहे HNO3 की कंसंट्रेशन दी या H प्लस की दे, HNO3 के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि जितना HNO3 है उतना ही क्या है? H प्लस है। ध्यान रखो कि फॉर्मूले में H प्लस की कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन आता है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमको? H प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड कर लिया। अच्छा, अब लिख देते हैं pH इज इक्वल टू -log ऑफ 2 × 10⁻³ यहां log का दूसरा फॉर्मूला लगेगा। log का एक फॉर्मूला होता है log m × n अगर हो तो हम लिख सकते हैं log m प्लस log n लिख सकते हैं। समझ में आती है बात? यानी कि एक को m मान लो और एक को n। अब सॉल्व करो तो लिखो। लिख दिया? है? हाँ, वो कोई बात नहीं, वैल्यू तो मैं बता दूंगा, इतना क्यों चिंतित हो रहे हो आप? हैं? इस साइड 3 आ जाएगा। अच्छा, अब सॉल्व करना है। देखो ये log 2 हो गया है ना, ये पुराना वाला फॉर्मेट आ गया, तो इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूले के अंदर एक फॉर्मूला होगा, ये x की पावर n से सॉल्व करेगा। अरे log का मीनिंग यही है कि पावर वाली को आपके नाम पे लाके दे। आप 2 3 को पहचानते हो ना, pH में आप 1 2 3 पहचानते हो, -3 को नहीं पहचानते, -4 को नहीं पहचानते। तो वो यही करता है केवल कि उसको log की मदद से चेंज कर देता है इस स्केल में। समझ में आ गई बात सबको कि कंसंट्रेशन हमेशा 10⁻³ में मिलेगा, बड़ा बड़ा कंसंट्रेशन मिलेगा, लेकिन उससे आपको अंदाजा नहीं पड़ता है ना। तो अंदाजा के लिए ये फॉर्मूला बनाया है। वो फॉर्मूला लॉग इसीलिए उसने दिया है। लॉग एक आपके सिलेबस में अभी नहीं है, पहले 9th क्लास में पढ़ते थे हम। तो उसमें लॉग एक ट्रिक है, तो बड़ी बड़ी सॉल्यूशंस को करता है वो सॉल्व। तो करो यहाँ पे, इस वाले को मैं इधर लिख लूँ क्या? log 10⁻³ माइनस log 2। सही है? अब इसको सॉल्व करो भाई, ये x की पावर क्या हो गया? n। तो क्या हो जाएगा? 3 × log 10 माइनस log 2। सही है? करो जरा सॉल्व। किसी का हुआ क्या? हाँ, 2.70 कुछ आएगा। सही है।
तो यहाँ क्या आ गया, ये तो 3 रह गया ना, 10 का मतलब तो 1 ही होता है। अब वैल्यू किसकी रखनी है हमको, log 2 की। log 2 की वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू होती है 3010, 0.3010। आपकी बुक जो है ना, इसके लास्ट में एक लॉग टेबल लगी होगी, देखो ये देखो, सबसे लास्ट में देखो, रटने जैसा कुछ नहीं है, ये देखो सबसे पहले इसमें भी दिखा देता हूं, दिख रहा है आपको, ये दिख रही है, लॉग की टेबल दिख रही है सबको, है ना। अच्छा, कैसे देखना है कि 20 अपने को log 2 देखना है ना, तो 2 का नहीं होता, 20 देखना है। मतलब क्या बोल रहा है ये, log 2 दे रहा है तो इसको 0 आगे मान के 20 देखना है। दिख रहा है log 20, इसके जस्ट बगल में देखो भाई, log 2 है ना, तो इसके आगे आप 0 0 0 लगा सकते हो। तो आपको ये ऐसे नंबर में बदलना होता है, पहले ये लो और अगला क्या आ गया 0। तो टेबल आपको दिख रही होगी, देखो 20 के सामने देखो और 0 के नीचे देखो, क्या लिखा है, 3010 लिखा है। बस तो बस हो गया काम, इसीलिए हमने 2 माइनस 0.3010 ये देखने का तरीका है। लॉग कुछ एक वैल्यू है, log 2 log 3, इनकी वैल्यू आप याद भी कर सकते, हम बता देंगे आपको, थोड़ा सा सिलेबस हो जाए एक बार। कितना आया कंसंट्रेशन, कितना आया, अरे कितना आया इसका 0.3010, तो कितना आएगा 2.70 के आसपास आएगा, नहीं आएगा, अरे इतना ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये भी कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग। क्या पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है कि नहीं, बोलो। अरे जो बात समझाना चाह रहे हैं आपके दिमाग में आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। चलो एक और मजेदार सवाल करते, बिठा दूं इसको मैं, सबका हो गया, उतार लो इसको, देखो मत, तमाशा देखते रहोगे। हाँ हाँ हो गया, लिखो उसको, नई बात जो बताइए उसको नोट करो। अच्छा एक सवाल बहुत अब बदला हुआ सवाल आ रहा है, कह रहा है 10⁻⁻⁴m 10⁻⁻⁴m H2SO4 दिया है, इसका पीएच निकालना है, निकालो। मैंने अभी कंसेप्ट समझा दिया है आपको, मैंने अभी कंसेप्ट समझा दिया है कि जब आपको केवल H+ का कंसंट्रेशन ना दे और केवल एसिड का कंसंट्रेशन दे दे, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको डिसोसिएट करना है। क्या दिया है इसने हमको, H2SO4, तो डिसोसिएट करोगे, H2SO4 को डिसोसिएट करते हैं तो क्या होता है 2H+, अरे हाँ के ना, 2H+ प्लस SO4 -2, पूरे चैप्टर में यही करते आए हम, इसीलिए तो आयनिक इक्विलिब्रियम है ये। अब दिमाग क्या लगाना है आपको कि इसने इसका कंसंट्रेशन दिया है, 10⁻⁻⁴ है H2SO4 का कंसंट्रेशन, तो देखो दिमाग लगाओ, 2, इसी को हम बोलते हैं बेसिसिटी, कि वो जितने H+ छोड़ेगा ना उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ गया 2 × 10⁻⁻⁴ है, तो वैसा के वैसा बन गया सवाल। निकालो जल्दी, निकालो जल्दी से। H+ का कंसंट्रेशन आ गया है 2 × 10⁻⁻⁴m। क्लियर है कि नहीं, बोलो। उधर से मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, घर बैठे वाले सो रहे हैं क्या, बिल्कुल। कितना आ रहा, 3.70 आ रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ 10⁻³ था तो 3 माइनस कर रहे थे, यहाँ 10⁻⁴ क्या आ गया 4। सबको समझ में आया कि नहीं आया, अरे सबको सॉल्व करो। pH = log of H+, क्या लिखा है, -log of 2 × 10⁻⁻⁴, क्या लिखेंगे, -log 10⁻² प्लस log 10⁻⁻⁴, सही। करो सॉल्व, आगे कितना आ गया, तो 4, इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस log 2, तो log 2 क्या होता है 0.30, log 2 = 0.3010, तो यहाँ 4
4 माइनस 0.30 कितना आ गया 3.70। क्या आ गई इसकी pH। तो समझ में आ रहा है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझो। हम कहेंगे H2SO4 क्या है सर स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। देखो अभी चेक करो HNO3 का कंसंट्रेशन कितना आ रहा, pH कितना आ रहा और उसका कितना आ रहा है, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ यहाँ पर, ये इस कंडीशन में ये वाला हुआ, इस कंडीशन में ये वाला हुआ। तो एसिड किसके साथ लगा हुआ है और क्या उसका कंसंट्रेशन है इस पे डिपेंड करता है। पढ़ा होगा ना 10th क्लास में कि हम H2SO4 को डाइल्यूट कर सकते हैं। बताया था कि एसिड में पानी नहीं डालना है, पानी में एसिड डालना है धीरे धीरे। याद करो भाई, कोई भी चीज मार्केट से आती है ना, केमिकल आता है तो रेंज के हिसाब से, ये थोड़ी है कि प्योर का यूज करना, नहीं, जरूरत के हिसाब से हम उसका यूज करते हैं, उसको जो उसको हैंडल कर सके। तो हैंडलिंग के हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमारा काम चल जाता है, उस हिसाब से उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात। मीनिंग समझो क्या समझाना चाह रहा है सिलेबस आपको। शुरू में कंसंट्रेशन समझाया, फिर उसका इफेक्ट, धीरे धीरे हर चैप्टर कुछ ना कुछ हमको नई चीज सिखाता। क्लियर हो गई, बोलो यहां तक बात ठीक है। एक और कर दो, ऐसा ही एक सवाल और करो। अगर ये कर दिया तो समझो कि फिर आप सीख गए। 10⁻⁻2 MH3PO4 ये एसिड दिया है और लिखा है इसने कि ये 100% डिसोसिएट होता है, क्योंकि ये वीक एसिड है एक तरह से। लेकिन ये कह रहा है नहीं, ये 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएट होता है। तो क्या पता चला इससे पहले, क्या निकालेंगे, H+ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसकी बेसिसिटी हो गई 3, तो H3PO4 को डिसोसिएट किया, बना 3H+, PO4 -3। तो यहां जो वैल्यू है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 10⁻⁻2 M क्या हो गया, 3 अब तो आपको समझ में आ ही गया, आंसर भी समझ में आ गया। आपको नहीं समझ में आया, आंसर भी समझ में आ गया ना, नहीं आंसर नहीं समझ में आया। अरे आंसर समझ में आ गया कि 2 - log3 की वैल्यू रखनी है, और क्या आंसर है, यही तो मतलब आएगा इसका। इसको सॉल्व करोगे तब क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे 2 आगे आ जाएगा, और उसमें से क्या करना है, log3 को, सेम ही तो है, नहीं है। तो log3 की वैल्यू देखो तो जरा कितनी है, कितनी है जरा देखो, 0.47। तो वैल्यू चेक करो कितनी आई, 1.53 आ गया। बोलो है मजेदार। ये वीक एसिड है, लेकिन देख लो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रखी तो ये उससे भी ज्यादा आ रहा। समझ में आ गया कंसंट्रेशन का मतलब। देखो 9th-10th में बहुत सारी चीजें, हर चीज को बच्चा समझ नहीं पाता है, तो कह देते हैं ये स्ट्रांग है, ये, लेकिन समझ में आ रही है ना, सच्चाई समझ में आ रही है अभी आपको। मतलब एक चीज कह देने से नहीं है, नाम लेने से नहीं है, उसका लेवल देखना है, उसका कंसंट्रेशन देखना है। इसमें भी अगर ये कहता 100% डिसोसिएट नहीं है तो बात बदल जाती। मान लो 50% ही है तो इतने थोड़ी बनते, आधे ही बनते, आधे बनते। बिल्कुल भाई, कहते कि 50% डिसोसिएट हो रहा है तो अभी तो 3 गुना बनाता, तो फिर हम उसका 50% लेते। एल्फा पढ़ा था ना कि कितना परसेंट डिसोसिएट होता है। ये मतलब सवाल, मेरा कहने का मतलब है सवालों की कोई लिमिट नहीं है। वहां जब आईआईटी की तैयारी में नया थोड़ी टॉपिक आता, यही आएगा, वो कहेगा कि यहाँ 25% डिसोसिएट हो रहा है, तो 2 कंसेप्ट लगा दो। ठीक है, क्लियर है यहां तक, यहां तक एकदम गाड़ी बढ़िया चल रही है। अब देखो गाड़ी को एक ब्रेक लगने वाला है, एक नई चीज इन्वॉल्व होगी, उसको समझना है, बुक में दिया हुआ सवाल। अच्छा सवाल है, बार बार पूछता है और हम गलती करते हैं। हर मतलब कॉम्पिटिशन में भी खूब आता है सवाल, बुक का ये एनसीईआरटी का।
और केमिस्ट्री के केस में एनसीईआरटी सच में गजब है, आपको बोर्ड में तो मिलेगा ही मिलेगा, कंपटीशन में भी लगभग सवाल यहां से पूरे मिलते हैं क्योंकि अच्छे सवाल दिए हुए। ये कह रहा है फाइंड द पीएच ऑफ, देखते हैं कौन बच्चा जल्दी निकालता है। फाइंड द पीएच ऑफ 10⁻⁻8 HCl। मुझे पता है तुरंत निकाल देंगे बच्चे। निकल गया? बोलो हो गया क्या? कितना आ गया? 8? यही तो बात है। अब क्या बताओ, HCl का पीएच 8 हो सकता है क्या? HCl का पीएच 8 हो सकता है क्या? अब जानते हैं ना, HCl अगर पीएच 8 दिखाएगा तो वो क्या हो गया? बेस। तो वो कितना भी वीक हो लेकिन एसिड रहेगा ना, तो ये मतलब आपकी यहाँ ये ट्रिक फेल हो गई। और यही तो केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। ये ऐसा नहीं है कि एक रूल आ गया तो फिर वहां बहुत सारे ऐसे होंगे जो इसको डिसओबे भी करेंगे। जैसे ट्रैफिक वालों ने बना दिया कि रेड लाइट पे रुकना है, येलो पे स्लो होना है, ग्रीन पे चलना है, लोग मानते थोड़ी है। जो नहीं मानते उनका क्या करते हैं? चालान होता है, कुछ कुछ होता है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री है, जो रूल को डिसओबे करेगा फिर उसके लिए कुछ और नया ट्रीटमेंट है। यही मजा है सब्जेक्ट, यही मजा है, यही परेशानी। जो एक्सेप्ट कर लेता है यार ये तो इंटरेस्ट है, मतलब आप जब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करो ना किसी टॉपिक को, तो ये देखो एक्सेप्शन का। जनरल चीजें तो फटाफट पढ़ लोगे, लेकिन आपको कहाँ रुकना है कि जो नया है एक्सेप्शन, जो उसको फॉलो नहीं कर, वही सवाल आता है एग्जाम। यही सवाल है, वो इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के। तो ये बुक में दिया होगा, आई थिंक शायद बुक का ही सवाल। 10H, अब बताओ क्या करें इसका? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बच्चे फटाक से निकाल के आएंगे सर पीएच तो आपने फॉर्मूला पढ़ाया था हमने निकाल दिया। तो भाई देख तो लो कि क्या HCl का पीएच 8 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, तो कोई और कंसेप्ट। तो पीएच का 8 आया कैसे? देखो, अच्छा ये बताओ कि अगर मैंने जैसे बताया था आपको HCl इज ए गैस, क्या बताया था? HCl इज ए गैस, तो क्या ये एसिडिक होती है क्या? नहीं। कोई भी चीज एसिड कब होगी? जब उसको पानी में डालोगे, हाँ के ना? अरे इतना तो पता है ना, आरएनएस ने तो बता ही दिया था कि भैया आप किसी चीज को सॉल्यूशन में डालो, वो H+ दे तो एसिड है, और OH- दे तो बेस है। तो ये भी सब कब है एसिड? जब हम इसको पानी में डालेंगे। और पानी जो होता है ना H2O, ये वैसे डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन कोई इनको इनिशिएट कर दे तो डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा? पढ़ा था हमने इसमें, ये H+ होता है और ये क्या होता है? OH-। और KW हम पढ़ के आए थे, याद करो, इसका 10⁻⁻7 होता है, इसका 10⁻⁻7 होता है। दोनों का मतलब 10⁻⁻14 होता है। हाँ कि ना बताओ? अरे है कि नहीं? वाटर में इतना कंसंट्रेशन H+ का, इतना कंसंट्रेशन OH- का। तो यहां ये ज्यादा क्यों आया? क्योंकि उसने इस वाटर के कंसंट्रेशन को ऐड कर लिया है। समझ में आई बात? पानी में जब डालोगे तो उसमें क्या हो गया? ये ऐड हो गया, ऐड हो गया। तो कैसे करें इसको? ऐड हो गया है तो ऐड कर दो उसका कंसंट्रेशन। कैसे करोगे बताओ? पीएच log ऑफ 10, H+ का कंसंट्रेशन बताना है। H+ कहां से आ रहा है? दो जगह से आ रहा है। किस किस जगह से आ रहा है? सही बात समझ में आ गई? अब सॉल्व करो तो।
इसको सॉल्व करो तो जरा। एक बात गांठ बैठा लो कि वैल्यू हमेशा 7 से कम ही आनी चाहिए। एसिड अगर है तो वैल्यू क्या आएगी? 7 से कम। अच्छा करें सॉल्व, हो रहा है क्या? देखो माइनस लॉग ऑफ 10, अगर मैं यहां से 10⁻⁻8 कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत है किसी को? ले लूं? अच्छा क्या बच गया यहां पर? 1, और यहां पर क्या बच गया? 10। लिख सकते हैं सर इसको? अरे भाई इससे मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻7 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻8 रहेगा। तो हमने इसको रीराइट कर दिया कैसे? माइनस लॉग ऑफ 10 10⁻⁻8 11। अब करो सॉल्व, अब सॉल्व करो, फिर देखो ये बिल्कुल m इंटू एन वाला फॉर्मूला बना कि नहीं बना? बन गया ना? करो फटाफट। क्या आ जाएगा यहां पे? हमको चाहिए log 11 की वैल्यू, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा और माइनस क्या आ जाएगा? log 11। हाँ क्या ना? देखो जरा कितनी वैल्यू है, चेक करो बुक में, चेक करो 11 की वैल्यू क्या है। नहीं दी है क्या? 11 की लिख लो, इसकी मैं बताता हूं 1.04 होती है। 1.04 बताएंगे आगे, इसको कुछ चीजों में याद करो। 1.04 तो कितना आया? 1.04 तो आया 6.96। बहुत फेमस सवाल है ये, बहुत ज्यादा पूछता है। अब सही है? अब सही है ना ये? अब ये एक्सेप्टेबल है। अगर आप, अब देखो बेवकूफ कैसे बनाएगा, आपको देगा अगर एमसीक्यू में दे दिया ABCD तो लिखेगा वो जरूर, 8 जरूर लिखेगा, फिर ये लिख देगा, फिर कुछ लिख देगा, तो आप बेवकूफ सीधा सही है। तो ध्यान देना, इस बात का ध्यान देना है कि आपको जो इतना तो जानते हो ना, इतना तो हम जानते हैं कि भाई HCl होता क्या है? एसिड होता है, तो वैल्यू तो 7 से कम आनी चाहिए कि नहीं? क्लियर है ना बात, या नहीं है? अरे है कि नहीं? चलो एक और करो। सबको समझ में आ रहा है? सब लिख रहे हैं? सबको दिमाग में बैठ रहा है ये चीज? मिटा दूं मैं इसको? अच्छा एक और करो। 10⁻⁻6m 10⁻⁻6m HNO3 है और ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। बताओ। देखो मैं इसमें बहुत टाइम दे रहा हूं, अभी चैप्टर खत्म हो चुका होता, एक ही बात बची है, बफर सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट, बात खत्म। लेकिन इस पे सवाल आप नहीं कर पाओगे तो सब बेकार है। बताइए। क्या हो जाएगा? ऐसे इससे मतलब नहीं है, ऐसे भी हो रहा है। देखो इसमें भी वही लगाना है आपको, वाटर वाला 10⁻⁻7 ऐड करके करेंगे, इसको भी 10⁻⁻7 ऐड करके करना है। समझ में आ गई बात कि इसमें भी हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन में ये कंसंट्रेशन प्लस वो कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ
ब्रैकेट में क्या लिखोगे 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻7। अब सॉल्व कर दो फटाफट। बिल्कुल सही, बिल्कुल 5.96 आएगा, 5.96 आएगा। किया, करो करो सॉल्व करो, ऐसे गर्दन मत हिलाओ। सवाल उसी में से दे देते हैं फिर भी आप नहीं कर पाते। इतने सवाल हम करा रहे हैं ना कि उसी में से दिए तब भी आपसे नहीं हुए एग्जाम। हो गया सबका? अच्छा ठीक है, अब एक लास्ट सवाल, एक लास्ट टाइप का सवाल होगा। 5.96 आ गया सबका? फिर आगे बेटा नहीं आया? बिल्कुल वो का वो है, एकदम एकदम ऐसा। बस क्या बदलना है, यहाँ 10⁻⁻6 लिखना है, या 10⁻⁻7 लिखना है, या 10⁻⁻, वही कॉमन लेना है, बिल्कुल वैसे की वैसे आएगा। सेम डिट्टो है, बस ये डिजिट का फर्क है। आई बात समझ में? बिल्कुल वही चीज है, सेम सेम सेम, केवल फर्क उसका है। हाँ तो लो, करके दे। अब देखो सॉल्व करके देखो, आ जाए। हवाबाजी मत करो, लिखो उसको, सॉल्व करो। अच्छा देखो नेक्स्ट एक नए टाइप का सवाल। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि एसिड का है, ये सब समझ में आ रहा है ना। मान लो उसने कहा कोई वीक एसिड है, क्या है, जो कि पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता है। उसके लिए एक सवाल उसका करते हैं। वीक एसिड दिया है HA, वीक एसिड दिया है HA, और इसका कंसंट्रेशन दिया है इसने 8m। क्या दिया है? 8m। और वीक जब एसिड होता है तो याद करो क्या बताया था, डिसोसिएशन कांस्टेंट। स्ट्रॉन्ग के लिए तो काम ही नहीं करता वो, याद आ रहा है? एक चीज हमने पढ़ाई थी, इक्विलिब्रियम डिसोसिएटेड कांस्टेंट। ये स्ट्रॉन्ग के लिए काम नहीं कर रहा है, हमने केस HCl उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो 100% डिसोसिएट होता है। ये नहीं होगा तो ये काम करना। इसकी वैल्यू उसने दी है 2 × 10⁻⁻8। हमको इस एसिड का पीएच निकालना है। करो सवाल। हमको इस एसिड का पीएच निकालना है। अरे मैं कह रहा था ना, लिख रहा था 100% डिसोसिएट, मतलब वीक है तो 100% डिसोसिएट तो नहीं होगा। तो फिर क्या है, के की वैल्यू चाहिए कि कितना परसेंट हुआ। तो चलो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिसोसिएट करेंगे। क्या बनेगा, H+, ये तो सब में ही लिखना होता है वैसे, कहीं बिना लिखे भी चल जाता है। अच्छा कितना दिया है HA का कंसंट्रेशन? 8 मोलर। ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, ये तो शुरुआत में है, ये इतना था, ये 0 था, ये 0 था, ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, निकालो क्या सेम होगा। 8 में से 8 अल्फा डिसोसिएट हुआ, इसका 1 मोल टूटता है तो इसका भी 1 मिलता है, इसका भी, तो ये क्या हो गया 8 अल्फा, और इसका भी क्या हो गया 8 अल्फा। आगे की कहानी समझ में आ गई आपको? क्या आगे क्या लिखते थे हम, Ka = 8 अल्फा × 8 अल्फा माइनस 8 - 8 अल्फा। करो सॉल्व करो। क्या आ गया, 8 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, 8 कॉमन 1 - अल्फा।
और 1 माइनस एल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, 1 मान सकते हैं हम, है ना? लिखते थे ना अपन कि 1 माइनस एल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो के ए क्या आ गया? 8 स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन 8, 8 ही आ गया, 8 से 8 तो आ गया 8 एल्फा स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई है? के की। क्या निकालेंगे इससे हम? एल्फा निकालो, एल्फा निकालो, क्योंकि के की वैल्यू उसने दिया है। तो एल्फा क्या हो गया? अंडर रूट के अपॉन 8। करो सॉल्व। एल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या कितनी वैल्यू थी इसकी? 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 8, क्या आ गया? 1/4 10⁻⁻8। कितना आएगा अल्फा, जरा बताओ तो, मैथ के भी बच्चे होंगे यहाँ पे। 1/2 इंटू 10⁻⁻4, बिल्कुल सही। ये आ गया हमारा अल्फा। क्या आ गया? दिमाग में कुछ बात बैठ रही है? अभी देखो भाई, बात यह है कि हमको पीएच निकालनी है, और पीएच का फॉर्मूला क्या है? पीएच हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन हो। तो H प्लस का कंसंट्रेशन के लिए तो जब वीक बोला है तो ये लगाना पड़ेगा ना कि कितना हुआ। तो अल्फा निकाल लिया हमने। अब ये क्या कह रहा है? ये H प्लस का कंसंट्रेशन है, कितना है? 8 अल्फा। तो मल्टीप्लाई कर दो। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो गया? 8 इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁻4। तो क्या आ गया? H प्लस का कंसंट्रेशन क्या आ गया? 4 इंटू 10⁻⁻4। अब तो आ गया होगा आपको। करो आगे, सॉल्व करो। हाँ बिल्कुल 3.4 ही आएगा। ये लॉन्गेस्ट सवाल है, ये पीएच का सबसे लंबा सवाल हो गया कि इसमें डिसोसिएशन को भी जब भी कोई दे ना, वीक लिख दे, तो इस तरह से उसको बना लो कि ए की वैल्यू देगा वो, और इससे आपको सॉल्व कर सकते हो। हो गया? अरे रुक मत जाओ, करो इसको आगे। आगे तो आता है ना आपको? आ गया? log 4 की वैल्यू देख लो। हो गया? यार ये तो अब गलत बात है, इसको तो सॉल्व करो आगे। हो गया ना? सबका आ गया? आ गया आंसर? अरे आया नहीं आया? आ गया? हाँ चलो, एक और सवाल, एक और टाइप का, लास्ट टाइप का सवाल। उसके बाद लगभग हमारे सभी टाइप के सवाल हो जाएंगे। उसके बाद आप करो या ना करो, ये आपकी मर्जी। सिखाने के लिए हमारे पास सब खत्म, जितने टाइप के सवाल हैं आप करोगे, आपको याद रहेगा। देखो करने से क्या होगा ना, आपने 4 बार मान लो log 3 की वैल्यू रख दी तो आपको याद हो जाएगी। नहीं करोगे तो फिर ढूंढोगे इधर उधर। और करने से ये भी हो जाएगा कि भाई किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। एक लास्ट तरह का सवाल, फाइंड द pH ऑफ एसिटिक एसिड जिसका कंसंट्रेशन दिया है इन्होंने 0.002 N एंड
इट्स आयोनाइज्ड ओनली 2%। परसेंटेज दे दिया इस बार। एसिटिक एसिड, हाँ, CH3COH, CH3COOH एसोसिएट करोगे H+ बनेगा, CH3COO- बनेगा। ये क्या कह रहा है कि भैया जो एसिड हुआ ना वो आयनाइज कितना हुआ, केवल 2%। अल्फा की वैल्यू दे दी इसने एक तरह से सीधी सीधी। इसका शुरू का कंसंट्रेशन C मान लेते हैं, इसका 0, इसका 0। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C माइनस अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। क्या चाहिए हमको, ये चाहिए H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कैसे आता है, C अल्फा से। C की वैल्यू तो दी है ना उसने, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.002 और अल्फा कितना दिया है 2%, तो 2/100, तो कितना हो गया 0.002 इंटू 0.002। निकालो H+ निकलते ही तो काम खत्म हो जाएगा। निकालो। हम्म 5.7 तो नहीं आ रहा। करो सॉल्व आगे। अब इसमें मुझे बताने के लिए कुछ नहीं बचा, ये सिंपल मैथ है। आप इसको सुविधा के लिए क्या करो, लॉग में लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, पावर चढ़ा दो, माइनस में पावर ले लो, सॉल्व कर दो। समझ में आ रहा है? अरे भाई हम लॉग से सॉल्व कैसे करते हैं, जब 10⁻² पावर कुछ आता है तो इसकी पावर चढ़ाओ ऊपर, इसकी पावर चढ़ाओगे तो आपको मिलेगा सॉल्यूशन। तो ये जितने तरह के सवाल थे ना पीए, देखो जितना आता है सॉल्व करके। ठीक है, जितना भी आ रहा है सॉल्व करके देखो। पीएच के जितने टाइप के सवाल हैं वो हमने आपको करा दी, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो इससे नहीं होगा। अब आप कितना प्रैक्टिस करोगे ये आपके ऊपर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। चैप्टर लगभग खत्म होने की ओर है।